विष्णु, सूर्य, अग्नि और गंगा, ये चारों समर्थवान है, इनमें दोष नहीं लगता। तो जो इन चारों को अपने में धारण करके बैठा है वो महासमर्थवान है, उनमें कैसे दोष लगेगा? हृदय में भगवान विराजमान है, यहां गंगा है, 3 नेत्र में एक सूर्य है और एक अग्नि है, चारों के चारों भगवान शंकर में है। भगवान शंकर महासमर्थवान है, दोष नहीं लगेगा। अब मैं कहता हूं वर तो अनेक है संसार में, परंतु आपकी बेटी के लिए शंकर जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। महाराज मैं इसीलिए आया हूं, आपकी बेटी यदि तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त होंगे। जैसे पार्वती मैया ने सुना मां ने जाकर इतना कठोर तप किया है, छोटी सी अवस्था में इतना कठोर तप किया। अब यहां दर्शन करिए, वो तो साक्षात भवानी है, उनको तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? पिछले जन्म में बिना तपस्या किए शंकर भगवान से विवाह हो गया था, तो शंकर जी की कोई बात माई नहीं मानती थी। बिना तपे यदि कुछ मिल जाए ना तो उसका मूल्य पता नहीं चलता। इसलिए पार्वती जी के रूप में मां ने कठोर तपस्या की है, और इतनी तपस्या की आकाशवाणी हुई, अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मोहि ज्ञानी। आकाशवाणी ने कहा पार्वती जी आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आपके मन में जो बसे हैं वही आपको प्राप्त होंगे, आप भवानी बनेंगी। पिताजी बुलाने आए तो घर लौटिएगा, सप्त ऋषि यदि मिल जाएं तो आप हमारे वचन को सत्य समझिएगा। इधर भगवान शिव को सती मैया के शांत होने के बाद वैराग्य हो गया, कैलाश से निकल पड़े। एक दिन राम जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया शंकर जी को और कहा शंकर भगवान से कि बाबा यदि कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? किसने कहा? जोर से कहिए, बीच में जोर से बोला करिए, किसने कहा? राम जी ने। क्यों? इससे पता चलेगा कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग कथा सुन रहे हैं। किसने कहा? राम जी ने कहा कि बाबा यदि मैं कुछ मांगूंगा तो आप देंगे? शंकर जी ने कहा जो आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा जाय विवाहु शैलज ही, यह मोहि मांगे। अब यहां दर्शन करिए, पार्वती मैया के लिए राम जी मांगने को तैयार हो गए। राम जी मांगते नहीं है, राम जी देते हैं। राम जी ने केवल 2 जगह मांगा है, एक आज मांगा है और एक केवट भैया से नाव मांगेंगे राम जी। क्यों मांगे? ये प्रसंग कहता है मरते समय पार्वती जी ने केवल राम जी पर भरोसा किया। राम जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य केवल मेरे भरोसे हो जाए, उसके लिए यदि मुझे कहीं हाथ भी फैलाना पड़े तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं मांगने को भी तैयार हो जाऊंगा। जो राम जी ने किया यहाँ पर है। राम जी बोले जाकर आप पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी बोले प्रभु आप जो कही रहे हैं उचित नहीं है। अच्छा आप बताइए 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद किस कक्षा में दाखिला होगा? 11वीं में। 11वीं के बाद 12वीं में। 12वीं में जाने के बाद कोई फिर से 10वीं की परीक्षा देने आएगा? कहिए नहीं आएगा। शंकर जी बोले प्रभु मैं पहले गृहस्थ था, गृहस्थ से अब विरक्त बन गया हूं। विरक्ति में आने के बाद फिर से आप गृहस्थी में भेजना चाह रहे हैं, ये उचित नहीं है। लेकिन नाथ आप मेरे स्वामी हैं और माता पिता गुरु और स्वामी के वचन पर विचार नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। इसलिए हे प्रभु अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे,
शंकर भगवान बोले राम जी से, आपने जो कहा प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधारी है, सिर पर। राम जी बोले सिर पर न धारण करिए, हृदय में धारण करिए। बाबा बोले क्यों? राम जी बोले गंगा जी बही रही है, कहीं सिर पर धारण करिए, मेरी आज्ञा भी बही जाए गंगा जी के साथ, इसलिए हृदय में धारण करिए। बोल के राम जी अंतर ध्यान हुए। शंकर भगवान मन में सोचे, पार्वती जी ने पिछले जन्म में मेरे राम जी की परीक्षा ली थी, अब इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा तब तक मैं विवाह करने वाला नहीं हूं। बाबा ने सप्तऋषियों को बुला करके भेजा है परीक्षण करने के लिए। सप्तऋषि गए, जाकर इतनी निंदा किए शंकर भगवान की। बोले आप नारद जी की बात मान करके घर बसाने चली है? आपको पता है पार्वती जी, नारद जी की बात जिसने मानी उसका घर उजड़ गया। अच्छा आप बताओ, आप में से किसने नारद जी को बैठे हुए देखा है कभी? हाथ उठाइए। नारद जी को बैठे हुए आज तक कितने लोगों ने देखा है? सही में तो कहां देखेंगे, टीवी वो भी सीरियल में कहीं देखा है बैठे हुए? क्या करते हुए देखा है? घूमते हुए। वो केवल बजाते हुए घूमते थे, कभी इनके घर कभी उनके घर। क्यों? पांव नहीं दुखता उनका, उनको श्राप मिला हुआ है। यही दक्ष सती जी के पिताजी सृष्टि का विस्तार करते थे, पुत्रों को जन्म देते थे। हमारे पुत्र भी आगे चलकर बच्चों को जन्म देंगे तो सृष्टि का विस्तार होगा। नारद जी जाते थे, दक्ष के बच्चों को ऐसा प्रवचन सुनाते थे, सारे बच्चे विरक्त होकर महात्मा बन जाते थे। दक्ष जी फिर बच्चों को जन्म देते थे, फिर नारद जी बजाते पहुंच जाते थे, नारायण नारायण, ऐसा प्रवचन देते थे कि सारे बच्चे विरक्त बन जाते थे। दक्ष को आया एक दिन गुस्सा, बोली यही आके प्रवचन देके सबको साधु बना रहे हैं। श्राप दे दिए कि एक स्थान पर एक घड़ी से अधिक आप टिकबे नहीं करेंगे, जाइए घूमते रहिए, न लंबा रुकिएगा न लंबा प्रवचन दीजिएगा। नारद जी घूमते रहते हैं। मुनियों ने कहा कि जिसने जिसने नारद जी की बात मानी, पार्वती जी उसका घर बसा नहीं उजड़ गया, और आप नारद जी की बात मान के घर बसाने चली हैं। आपकी बुद्धि आपके पिताजी जैसी हो गई है, जड़। आप शंकर भगवान को जानती हैं, भीख मांग के खाते हैं। भीख मांगी भव खाए, जो स्वयं भिक्षा मांग के खाता है वो आपका। नारद जी की बात मानने से मेरा घर उजड़ जाएगा। मेरी सुनिए, मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपने गुरु जी के वाक्य का त्याग करने वाली नहीं हूं। इतनी निष्ठा का जब दर्शन किया मुनियों ने, जय जयकार की है। जाकर शंकर भगवान को बताया। बाबा सुने, इतने आनंद में आए कि भगवान शंकर फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे, फिर गए, अब कब आएंगे किसी को नहीं पता। बाबा समाधि में गए और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करता है, कठोर। ब्रह्मा जी वरदान देने गए, बोले मांगो क्या चाहिए। ताड़कासुर बोला मैं मरूं नहीं। बोले असंभव, मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। अब दिमाग लगाने लगा कि क्या मांगू कि न मरना पड़े। तो बहुत सोचने के बाद मन में लाया कि शंकर जी की पत्नी तो है नहीं, शंकर जी समाधि में है, कब आएंगे किसी को नहीं पता। आ भी गए तो पत्नी है नहीं, बेटा कैसे होगा। तो वरदान मांगा कि शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो सोचा मैं तो अमर हो गया, लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र भगे देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास, बोले कौन सा वरदान दे दिया, मर ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया ये। ब्रह्मा जी बोले जरूर मरेगा। देखिए आप लोग घबराइए मत, कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए।
इंद्र बोले कि ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ, इंद्र ने पूरी बात बताई। कामदेव समझ गए शिव विरोध का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए कोई बात नहीं, संत उस जीव की सतत प्रशंसा करते हैं जो देव कार्य में प्राण की आहुति दे डालता है। ऐसा सोचकर कामदेव चले कैलाश। ब्रह्मलोक से कैलाश आने में 48 मिनट लगा कामदेव को। कितना लगा? 2 दंड। और इस 48 मिनट में गोस्वामी जी कहते हैं पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। धरी न काहू धीर सब कर मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। कैलाश पर गए, कामदेव ने देखा भगवान शंकर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर क्रोध में आ गए। एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गए और धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा कामदेव ने और छोड़ दिया। जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा। दाएं बाएं सामने नीचे देखे, कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब तक अचानक सौरव पल्लव मदन बिलोका हाथ में धनुष बाण दिखाई पड़ा। बाबा को क्रोध आया, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया। तापसी बती सर नयन उघारा, हितवत काम भयउ जरिधारा, हितवत काम भयउ जरिधारा, हितवत काम भयउ जरिधारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उसी समय कामदेव जर के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। अब तो काम ही भस्म हो गए तो बेटा कहां से होगा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई। शंकर भगवान ने कहा, रो मत रति, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। और द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा आपको आशीर्वाद है। रति प्रणाम करके रोते रोते चली गई। रति के जाने के बाद जितने देवता हैं ब्रह्मा जी विष्णु जी के साथ कैलाश पहुंचे। आए साथ में लेकिन दूर से ही, बोलिए शंकर भगवान की जय। तब तक दूसरे देवता बोले, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। तीसरे देवता बोले, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। सभी देवता अलग अलग जय जयकार किए। ब्रह्मा जी बोले, एक साथ बोलिए, अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। कैसे? काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उतारा। काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उतारा। शंकर तेरी जटा
गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। अरे गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में। मृग चर्म बसन धारी, विसराज पर सवारी। मृग चर्म बसन धारी, विसराज पर सवारी। अरे मृग चर्म बसन धारी, विसराज पर सवारी। मृग चर्म बसन धारी, विसराज पर सवारी। निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा। निज भक्त दुख। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। और ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा। ब्रह्मानंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में। अरे शंकर तेरी जटा में, हरे शंकर तेरी जटा में। पूरा देव समाज आया, जय जयकार किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले कहिए। कहु अमर आए के ही है। देवताओं का नाम है अमर, जो कभी मर न सके उनको अमर कहते हैं। शंकर जी ने कहा कहिए अमर, आप लोग क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी बोले प्रभु, ये जितने देवता आज यहां पर आए हैं, ये सभी देवता आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उत्साह में डूब रहे हैं। और आपसे हम बतावें, ये बिल्कुल असत्य है। किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए विवाह करवाने आए कि विवाह के बाद जो लड़का होगा वही मारेगा उसको। ये बात शंकर जी भी ठीक से जानते हैं। ब्रह्मा जी बोले आपने तो राम जी को वचन दिया था। शंकर जी बोले हम तैयार हैं, रचना बनाइए। देवता जय जयकार किए। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के यहाँ, वहां से विवाह का मुहूर्त लेकर आए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया और कहा अमुक तिथि पर ठीक शाम को 5 बजे देवता बराती बनकर के सब परिवार पहुंचेंगे कैलाश। लेकिन एक सूचना है, अपने अपने वाहन पर बैठ करके आना है। दूल्हे की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है वाहन की। दूल्हे के अपने वाहन की व्यवस्था नहीं, तो आपकी क्या करेंगे? इसलिए सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर आएंगे। देवता जय जयकार करके गए। विवाह का दिन आया। कितने बजे बारात निकलनी है? 3 बजा था अभी। शंकर भगवान आनंद में बैठे हैं कि देवता लोग आएंगे तो हमको तो केवल चलना भर है, चल देंगे।
परंतु बाबा के कुछ गण परेशान थे। शंकर जी गणों से पूछे क्या हुआ आप लोगों को? गण बोले प्रभु बताइए, एक भी देवता आज आपको तैयार करने यहां नहीं आया है। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी, सब देवता अपने में बिजी हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सकल सुर, सारे देवता सजा रहे हैं क्या? वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपचरा। देवताओं के लोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। अच्छा आप बताओ, देवता बराती है ना, कहिए आपके घर में यदि 10 जगह से 10 दिन लगातार 10 जगह से विवाह का निमंत्रण आवे बराती बनने के लिए, तो क्या 10 दिन आप अपने घर में बैंड बाजा बजवाएंगे? कहिए बाजा किसके घर में बजता है? या तो लड़की के घर में, नहीं तो लड़के के घर में। लेकिन भगवान शंकर का विवाह ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा विवाह है जहां संगीत का कार्यक्रम बरातियों के घर में चल रहा है। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने में बिजी हैं। इंद्र सफेद रंग के हाथी पे चलते हैं ऐरावत पर। किस पे चलते हैं? सफेद रंग का हाथी उनका, उसको और चमकाने में इंद्र लगे हुए हैं। बगले में यमराज अपन करिया भैंसा लेके खड़े हो गए। बोले इंद्र का वाहन व्हाइट, मेरा वाहन ब्लैक। वो भैंसे को रगड़ने लगे यमराज। इंद्र बोले कितनों रगड़ोगे, ये गोरा होने वाला नहीं है, गोरा तो हमारे वाहन रहेगा। है? ब्रह्मा जी हंस को सजाने में लगे हुए हैं। गरुण जी को भगवान विष्णु सजाकर उन पर लाल रंग की चांदनी ओढ़ा रहे हैं। कुबेर के पास एरोप्लेन है, हवाई जहाज, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं, झालर लगा रहे हैं। सब अपने अपने वाहन विमान सजाने में लगे हैं। किसी को चिंता नहीं कि जिसके विवाह में चलेंगे उनको कौन सजाएगा। शंकर भगवान गणों से बोले देखो, यदि देवता यहां आ भी गए ना, उसके बाद भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण पूछे वो क्यों प्रभु? शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे भाव को समझता है, और शंकर के भाव को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए जितना सुंदर आप लोग सजाएंगे कोई नहीं सजा पाएगा, आप सजाइए। अच्छा आप बताइए, यदि शंकर भगवान के गण के जगह आप रहते और शंकर जी आपको कहते आप सजाइए हमको, तो आप क्या करते? सुनकर उदास होते कि नाचते? जोर से कहिए। नाचते। लेकिन बाबा के गण टेंशन में आ गए। क्यों टेंशन में आ गए? जिस प्रकार बाबा रहते हैं वैसे उनके गण भी रहते हैं। जो आज तक कभी अपना मेकअप नहीं किया हो, वो दूल्हे का मेकअप क्या करेगा हो? अब पहले दिन टेंडर में शायद डायरेक्ट दूल्हे का ही टेंडर मिल गया। शंकर भगवान बोले आप लोग सजाइए हमको। बाबा बैठ गए और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। आइए गोस्वामी जी की इन चौपाइयों के साथ हम और आप यहाँ बांदा में बैठे बैठे मानसिक श्रृंगार करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभु पीछे से गाइए। करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे प्यारा। कुंडल कंकन
ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा, गरल कंठ उर नरसिर माला, करल कंठ उर नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू बिराजा, चले बसहचरी पागल बाजा, चले बसहचरी पागल बाजा, चले बसहचरी पागल बाजा। बाबा बैठ गए। बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। गणों को समझ में नहीं आ रहा है कहां से प्रारंभ किया जाए। सबसे पहली दृष्टि बाबा की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण शंकर भगवान की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले इनको ठीक किया जाए। जटाओं को समेटना प्रारंभ किया। समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस बस छूना मत अब इसको। क्यों? बोला टोपी का काम खत्म हो गया। यही दूल्हा का टोपी रहेगा। टोपी हो गया। अब गण सोचने लगे अब क्या पहनाया जाए। एक ने कहा देखो कितना भी टोपी सुंदर हो, आपको पता है दूल्हा यदि बारात में चल रहा हो पैदल पैदल तो कैसे पता चलता है कि ये दूल्हा है? जो बारात में तो सब सजे रहते हैं। बताइए, मौर से जिसके सिर पर, हमारे गांव में मैंने पूर्वांचल में जिसका विवाह नहीं होता है, चाहे बहुत देरी हो जाती है तो लोग चिढ़ाते हैं लगता तहरा कपार पर अब मौर ना चढ़ी। मौर बताता है कि ये दूल्हा है। गणों ने कहा कितना भी सुंदर टोपी क्यों ना हो जाए, जब तक बाबा मौर नहीं लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे? शंकर जी पूछे ये मौर क्या होता है? बोले कुछ नहीं प्रभु, आप टेंशन में ना रहिए। यहां ऐसे उठा रहता है और यहां सामने सामने ऐसे ऐसे झूलता रहता है बस। शंकर जी बोले विवाह के बाद उस मौर का क्या होता है? बोले गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले सुनो, जिसको एक बार मैं सिर पे धारण कर लूंगा अपने, मैं उसका कभी जीवन में विसर्जन नहीं होने दे सकता। इसलिए ऐसा मौर पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब गण सोचे ऐसा मौर कहां मार्केट में मिलेगा। एक गण बोला मैं व्यवस्था करता हूं। दौड़ा एक जगह, पर्वत की खोह में गया। लगभग 5000 सांप नाच रहे थे सब। अब आप सोचोगे नाच क्यों रहे? सब प्रैक्टिस चल रहा है बारात में नाचने की। 5000 सांप दम तबातोड़ नाच रहे हैं एकदम। गण बोले अच्छा पतले पतले जितने हो बाहर निकलो सब। 300-400 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 30-40 सांपों को पकड़ा गण ने। सबके सिर को ऊपर उठाया, सिर के पास बांधा और ले जाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिए। सर्पों से बोले फन फैलाओ। सर्पों ने अपना फन फैला लिया ऊपर। कोई इधर देखे कोई उधर देखे। सबके पूंछ चेहरे के सामने झूलने लगे। शंकर भगवान हटा के पूछे ये कहा है हो? गण बोले प्रभु ये आपका मौर है, मौर। सांप का मौर पहने बाबा। अब आभूषण देखिए, कुंडल, कान में क्या पहनते हैं? जोर से कहिए।
हाँ कुंडल, उस झुमका को कुंडल कहते। झुमका दूसरा हो गया, कुंडल ऐसे ऐसे होता है गोल गोल। कुंडल कंकन पहिरे प्यारा। कान में कुंडल सांप का बना। किसका कुंडल? हाथ में कंगन सांप का, बाजूबंद सांप का। और ये न समझिएगा कि जो सांप मिला उसी को लपेट दिए। गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। जैसा सांप इधर वैसा ही बिल्कुल सांप इधर। सांप का कुंडल, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद।